हमारी चीजों को छुआ तुमने, हमसे बिना पूछे। क्यों? क्या जरूरत थी? क्योंकि आप मुझे कुछ नहीं बताते हो। कितना पूछा मैंने आपके और डंगली अंकल के बारे में? बताया आपने मुझे? बताया नहीं ना? मैं आपको अपनी सारी फ्रेंड्स के बारे में बताती हूँ, तो आप क्यों नहीं बताते? ये भी नहीं बताया कि वो बाबू के बेटे हैं। बहुत मनमानी करने लगी हो, कोई बात नहीं सुनती हो हमारी तुम। क्या किया तुमने? हमारा सारा सामान फैला के रख दिया। हमारे सामान को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किससे पूछ के हमारे सामान को हाथ लगाया? उस सागर को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमें बताया भी नहीं हो। हाँ, नहीं बताया तो सिर्फ फोन ही तो किया। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं फिर से फोन करूंगी, 10 बार करूंगी। आप भी तो मेरी बात नहीं मानते, तो मैं क्यों मानूं? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? ये सिखाया हमने तुम्हें? हाँ, 2 दिन में तुम्हारे जंगली अंकल इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि हम पर चिल्लाओगी, हमसे ऐसे बात करोगी? हाँ, तो आपने भी तो मुझे कभी ज़ैप नहीं किया। सिर्फ इसलिए ज़ैप किया क्योंकि मैं उनसे बात कर रही थी, बस। उनका नाम लेती आप मुझ पे गुस्सा करने लग जाती हो। पहले तो ऐसा नहीं करती थी, तो अब क्यों? क्यों मम्मा? आवाज भी बिल्कुल गंगा जैसी थी, लेकिन वो गंगा कैसे हो सकती है? वो तो कोई छोटी सी बच्ची थी। यस यू राइट। वो गंगा कैसे हो सकती है? वो तो एक छोटी सी बच्ची लग रही थी, ना कि उस। एंड आई होप वो या कोई और भी कभी भी गंगा की तरह ना बने, वरना लोगों का औरतों पर से विश्वास उठ जाएगा, जैसे मेरा उठ गया। पुलकित को आज तक उस गलती की सजा दी है माँ, जो उन्होंने कभी की नहीं। बच्चे के लिए मैं कितना तड़प रही थी, ये तो आप भी जानती है ना। लेकिन बरसों पहले हुए उस एक्सीडेंट के बाद वो इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। पुलकित ने बहुत साथ दिया मेरा, लेकिन मैं ही उनकी अच्छाइयों के बोझ तले दबती गई। कभी कभी तो मन करता था कि चिल्ला के कह दूं, मेरा दम घुट रहा है। इस तरह 24 घंटे अपनी बीवी का ख्याल रखना, बिना कोई शिकायत किए हर वक्त एक अच्छे पति का रोल निभाना बस करो। जो गलतफहमियां हमारे बीच हुई हैं, जो दूरियां हमारे बीच आई हैं माँ, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। माँ, मैंने अपने और पुलकित के बीच खुद दूरियां पैदा कर दी और बेकार की बातों में खुद को उलझा लिया। ओके, ये तुम कब से डिवोर्स? यही चाहती हो ना तुम? उसे छोड़ दो? ठीक है, छोड़ दूंगा उसे। उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। मैं आराम से बैठकर मौका देकर उसे घर पे बात करूं। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं नहीं रह सकता हूं तुम्हारे बिना। मैं भी जी नहीं सकती और तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती। अब दोबारा कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। I love you. I love you too. सागर प्लीज ऐसा मत करो। किस बात का बदला ले रहे हो हमसे? आई नो तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन अब्बू के बारे में तो सोचो। छोटी अम्मी को लेकर वैसे ही तुम घर छोड़कर चले गए। उसके बाद अब्बू कितने अकेले हो गए पता है तुम्हें? दादी, पुलकित और सुप्रिया को लेकर भी चले गए, तो अब्बू किसके भरोसे जिएंगे? प्लीज सागर समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा है? अब्बू देखो ना, सागर समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। सबको अपने साथ लंदन ले जाने की जिद कर रहा है। अगर दादी, पुलकित और सुप्रिया
सब लंदन चले गए तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ना? हाँ? तुम्हें किसी से मिन्नत करने की जरूरत नहीं है सुहेल, जानती हो ना, इनमें से कोई भी पसंद नहीं करता तुम्हें, फिर क्यों बार बार अपनी इंसल्ट। सही। मम्मी, भैया और भाभी कहाँ हैं? अपने कमरे में। ठीक है, मैं उनसे भी साइन करवा लेता हूँ, फिर ये पेपर सबमिट करने हैं और वीज़ा आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्या करूं जोया रानी, मुझे ये करना ही पड़ा। किस्मत इतनी अच्छी थी कि पुलकित और उसकी माशूका ना मेरा काम और आसान कर दी। तुम वहाँ जश्न मनाती रहो सागर और उसकी फैमिली के जाने का, और मैं यहाँ इंतजाम करके बैठा हूँ इन सब के ना जाने का। दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था ना मुझे, अब देखना कैसे तुम्हारे होश उड़ते हैं जब तुम सब ये वीडियो देखोगे तो। हम अपनी कृष्णा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? सच्ची? सच्ची। तो जंगली अंकल को लंदन जाने से रोक लो ना मम्मा। प्लीज 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 मम्मा, प्लीज। अभी दादी भी मान गई है, अब तो प्रॉब्लम क्या है? आप इतना क्यों सोच रही हैं? प्लीज साइन कीजिए ना। हमारे फैमिली मैटर्स में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मैं बनारस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, एंड दैट्स फाइनल। लेकिन पुलकित, सुप्रिया ने तो हाँ कह दिया है। ठीक है, जैसे इसकी मर्जी। वैसे भी सुप्रिया के लिए लंदन ही सही जगह है। नए दोस्त बनेंगे, दिन भर घूमेगी फिरेगी, पार्टीज करेगी। शौक से ले जाओ इसे अपने साथ, लेकिन मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। ये क्या बात हुई पुलकित? सुप्रिया और तुम पति पत्नी हो, तुम दोनों अलग अलग कैसे रह सकते हो? आप ही तो डैड को छोड़कर चली गई थी। जब वो इतने साल आपके बिना रह सकते हैं, मैं भी रह सकता हूं। ठीक है, छोड़ दूंगा मैं सुप्रिया को। तुम चाहती हो ना कि मैं सुप्रिया को डिवोर्स दे दूं? दे दूंगा उसे डिवोर्स। तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती। देखा, कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। I just love you so much. ये लड़की कौन है? कशिश पुलकित के साथ? भाभी, सुप्रिया, संभालो संभालो अपने आप को। सुप्रिया, सागर ये क्या? तो इसलिए पुलकित भी हमारे साथ नहीं जाना चाहते थे। सागर, क्या बोल रहे हो तुम? पुलकित भैया और कशिश की जो नाजायज लव स्टोरी चल रही थी ना, उसके बारे में सबको पता चल गया।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, जो सच है वो बता रहा हूं। पुलकित भैया का अफेयर चल रहा है कशिश के साथ। वैसे भी मेरे किसी बात पर तुझे यकीन कहाँ होता है। एनीवे, मैं तुझसे बात करने नहीं आया हूं। कशिश आ जाए तो उसे बता देना कि मेरे भैया और भाभी के मैरिड लाइफ में उसने अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और गंगा, तू भी याद रख, तुम लोगों से मेरा या मेरी फैमिली का कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपनी मम्मा की बात माननी पड़ेगी। वो नहीं चाहती कि मैं तुमसे बात करूं तो हमें बात नहीं करना चाहिए, ठीक है? और वैसे भी कुछ दिनों में मैं वापस लंदन चला जाऊंगा, तुमसे और तुम्हारी मम्मा से बहुत दूर। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? चलो चलो। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तुम्हें हो क्या गया कृष्णा? अपने साथ तुम्हें लंदन ले जाओ? हाँ, क्यों? अभी कुछ दिन पहले तो तुम मुझे मिली हो। इतनी भी स्पेशल नहीं हो तुम मेरे लिए कि अपने साथ ले जाओ तुम्हें। तुमसे प्यार से दो बातें क्या कर ली, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो मेरे। और तुम्हें क्या लगता है लंदन जाना मजाक है? हाँ? सालों तक मैंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तब जाके पहुंचा वहां तक, इतने सालों बाद। और तुम्हारी मम्मा के बस का नहीं है ये, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा भी कोई चांस नहीं। ओके, लंदन के सपने देखना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। और ये बेकार के इमोशनल बातों में टाइम वेस्ट करना बंद करो। लाइफ में आगे बढ़ो, फ्यूचर के बारे में सोचो, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। लंदन जाना है? आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं सागर। हम ही पागल थे जो पता नहीं क्यों तुमसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि कम से कम कृष्णा के साथ तो बुरा नहीं करोगे। और आज एक बार फिर तुमने अपनी असलियत बता दी। हमारी नजरों से हमेशा के लिए गिर गए हो तुम सागर, इस हद तक कि अब कभी नहीं उठ पाओगे। आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम अपनी माँ की बेटी हो और इसी की सजा मिली है तुम्हें। तुम्हारी माँ ने जो मेरे साथ किया मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, और उसी के कारण आज तुम्हें यह सब सहना पड़ा। तुम्हारा दिल दुखाकर मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मैं क्या करता? मेरे और गंगा के झगड़े में तुम झुलस रही थी। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं और गंगा एक ही नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल तो नहीं सकते, लेकिन किस्मत हमें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आप लंदन नहीं जा रहे, इस पर कोई सवाल नहीं है किसी को। सवाल ये है कि आप क्यों नहीं जाना चाहते। अगर बिजनेस की बात होती तो मैं भी आपको फोर्स नहीं करता, बल्कि मुझे खुशी होती कि ठीक है, आप अपने बिजनेस के लिए मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। आप कहीं और जाकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरी हेल्प नहीं लेना चाहते। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो और क्या हो सकता है सागर? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों... सब लोग तुम्हारी सच्चाई जान चुके हैं। सबको पता चल गया है कि तुम्हारे और कशिश के बीच यह रिश्ता है। आप अंधेरे में क्यों खड़ी थी? अच्छा, हाउस कृष्णा नाउ। ठीक है, वो बुखार उतर गया, सो रही है। थैंक गॉड, मुझे सुबह से उसकी फिक्र हो रही थी। एक के बाद एक पेशेंट्स आते रहे, काम में इतनी बिजी रही कि दोपहर में घर आने का टाइम ही नहीं मिला। काम में बिजी थी या पुलकित भैया के साथ थी? किसने भेजा है? किसने भेजा, क्यों भेजा, ये जानना जरूरी नहीं है पुलकित। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब क्या है और ये कब से चल रहा है। बोल। सुन मेरी बात, तू इस लड़की के लिए
अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है? इस लड़की के चक्कर में तू इसे तलाक देना चाहता है? बताओ कशिश, सच क्या है? क्या तुम और पुलकित भैया, प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। नहीं दीदी, यही सच है। ये जानते हुए भी कि पुलकित भैया शादीशुदा है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कशिश? दीदी, प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता, बस हो जाता है। हम दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। फिल्मी डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। प्यार इतना भी अंधा नहीं होता कि कुछ दिखाई ना दे। ये तो सोचना चाहिए था ना कि पुलकित भैया शादीशुदा है, उनकी एक पत्नी है, उस बेचारी का क्या होगा? तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलकित भैया इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। हो गई गलती दीदी, और इसी गलती को तो पुलकित सुधारना चाहता है। और कुछ ही दिनों में पुलकित सुप्रिया को डिवोर्स देने वाला है। कशिश, मैं अलग ही तो हूँ आप सबसे। मैं अपने पति को बच्चे की खुशी नहीं दे पाई ना, इसीलिए तुम किसी और के साथ। बस कीजिए, ये गलत है। मुझे बच्चों से प्यार है, मैं भी बच्चे की खुशी चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस बात का उस बात से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट मैंने सुप्रिया को समझाने की कोशिश की कि अगर हमारी किस्मत में माँ बाप बनना नहीं लिखा है, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। मैंने सुप्रिया से कभी बच्चे की शिकायत नहीं की, ये अच्छी तरह जानती, लेकिन ये खुद अपने आप को ब्लेम करती रही, हर्ट करती रही, डिप्रेस्ड होती रही, और फाइनली मुझसे दूर हो गई। मैं अकेला हो गया था। मॉम, सुप्रिया बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, जैसे इसे मुझ में और मेरे इस घर में कोई इंटरेस्ट ही ना रहा। पुलकित बहुत अकेला हो गया था। वो अपने मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं था, अंदर ही अंदर टूट गया था वो। मैं तो बस एज अ फ्रेंड उसकी हेल्प करना चाहती थी। ट्रस्ट मी दी, हम दोनों को पता ही नहीं चला हम कब एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे। एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया हमारा। हे भगवान, हमारी आंखों के सामने ये सब होता रहा और हमें कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ बचपना है पुलकित? हाँ? ये शादी का मामला है। लोगों के बचपने की वजह से मैं चतुर्वेदी खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिला सकती। शादी है शादी, कोई खेल नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्म तक होता है। इस बंधन से तू नहीं निकल सकता। बस भूल जा इस लड़की को। नहीं दीदी, मैं उसे नहीं भूल सकती, मैं उसे भूलना ही नहीं चाहती। I love him। लेकिन उस प्यार का कोई मतलब नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो कशिश? कोई मंजिल नहीं है उस प्यार की, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। हमें तो पुलकित भैया के बारे में सोच सोच के हैरानी हो रही है। अगर वो सुप्रिया भाभी के साथ खुश नहीं थे, उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, उन्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। पुलकित भैया की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, पर अफसोस उन्होंने बहुत निराश किया हमें। मैं जा रही हूँ पुलकित के पास और उसे यहाँ लेकर आती हूँ। आपके सारे सवालों का जवाब वो खुद दे देगा। कशिश, 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 हमारी बात तो सुनो। पुलकित, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया है और तुम हो कि मेरा फोन। एक मिनट प्लीज। देखिए, हमारे घर में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, हमें और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। प्लीज जस्ट गो। पुलकित, तुम इन सबको बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। तुम बता दो कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। अरे प्यार किया है हमने, कोई गुनाह नहीं। पुलकित, तुम चुप क्यों हो? जो सच है वो बता दो ना सबको। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। We can handle this। पुलकित, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
आप भी चुप बैठे हो। बेशरम लड़की है, इतना सब सुनने के बाद भी खड़ी है सामने। निकल जा अभी से। तुझ जैसी लड़कियों को मैं खूब अच्छे से जानती हूँ, बस दूसरों का घर तोड़ना जानती है तू, और कुछ नहीं। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आके इससे बात? तू निकल। पुलकित क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? कल तुमने जो कुछ भी बोला था मैं जानती हूँ सच था। पुलकित प्लीज मत करो। पुलकित खबरदार। वाह अम्मा जी, आज एक बार फिर एक लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही हूँ। मेरी फैमिली से इस तरह बात नहीं कर सकती तू। अच्छा, ये अब भी तुम्हारी फैमिली है? जहाँ तक हम जानते हैं तुम तो बरसों पहले सबको छोड़कर चले गए थे। It's none of your business. Yes, it's none of my business, सागर। लेकिन कशिश के लिए आवाज उठाने का पूरा हक है हमें। कोई उसके साथ बदतमीजी करे, ये हमसे बिल्कुल सहन नहीं होता। क्या सहन नहीं होता? क्यों सहेगी तू? सगी जो है तेरी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो दोनों ना। तुझ में कोई इज्जत है ना इसमें, इसीलिए तू मेरे घर में चली आई महिला मुक्ति मोर्चा का डंडा संभाले हुए। पुलकित तुम इन सबको बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। तुम बता दो कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार किया है हमने, कोई गुनाह नहीं। पुलकित, मैं जानती हूँ सब मेरी गलती से हुआ। मैं ही अपने दुख में डूबी रही, बच्चे के लिए तरसती रही और आपके प्यार को अनदेखा करती रही। अपने आप को बहुत अकेला समझने लग गई थी मैं, लेकिन मैंने ये तक नहीं सोचा कि आप भी तो कितने अकेले हो गए। सब मेरी गलती से हुआ। नहीं सुप्रिया, हम दोनों की गलती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी इस गलती में बेचारी कशिश। शायद आप सही कह रहे हैं पुलकित, लेकिन फिर भी हमारी बातों के बीच किसी तीसरे के नाम का आना बहुत तकलीफ देता, तोड़ के रख देता। सागर, सागर, जब तक सुप्रिया और पुलकित के बीच में सुलह नहीं हो जाती, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती, मैंने डिसाइड किया है मैं लंदन नहीं जाऊंगी। क्या कह रही है? वही जो तूने सुना। सागर, माँ हूं मैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी आंखें कैसे बंद कर लूं? मुझसे नहीं होगा। तू तो समझता है ना, आखिर तू भी तो मेरा बेटा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। भैया और भाभी को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि दोनों एक दूसरे के पास आ जाए। जब ये पासपोर्ट बन जाएगा ना, तब हम लोग लंदन जाएंगे। ये तो अटक गया है। क्या अटक गया है मम्मा? फादर्स नेम का कॉलम खाली है, तो शायद जब तक भरेंगे नहीं सबमिट नहीं होगा। अब क्या करेंगी आप? मुझे पता है क्या करना है। ये चला गया। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना चला जाएगा। वेरी स्मार्ट।
अरे वाह, हमें एसएमएस भी आ गया। कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट भी मिल गई। हमेशा बच्चे के पिता का नाम होना क्यों जरूरी होता है? क्या सिर्फ माँ के नाम से बच्चे को नहीं जाना जा सकता? यही रूल है। देखिए मैडम, अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो बच्ची के पिता का नाम लेकर आइए, वो भी विद डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के साथ। उसके बगैर तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अंकल सच्ची में मेरे पापा नहीं है। मेरी मम्मा जो बोल रही है एकदम सच बोल रही है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? बेटा, अगर आपके पापा नहीं है तो आप ये दुनिया में आई कैसे? मम्मा के दिल से, उन्होंने मुझे सब बताया है। भाई वाह, बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाई है तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने। लेकिन बेटा ऐसा है नहीं कि तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने झूठ बोला है तुमसे। तुम्हारे पिता का नाम तुम्हें बताना नहीं चाहती है, तुमसे छुपा रही है कुछ। बच्चा अडॉप्ट करने की बात कर रही है आप? हाँ पुलकित, हम सबको ऐसा लगता है, तेरी दादी को, मुझे, सागर को, तेरे पापा को, कि बच्चा अडॉप्ट करने से तुम दोनों के रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो तुम दोनों। नई शुरुआत करने जैसा कुछ बचा नहीं है। कशिश के सामने मैंने कुछ नहीं कहा, गंगा के भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रिया और मेरे बीच कुछ ठीक हो सकता है। हम दोनों के बीच कुछ बाकी नहीं रहा है, बात बहुत बिगड़ चुकी है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे के आने से कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों का रिश्ता बच जाएगा, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज, आप में से कोई भी अब कुछ नहीं कर सकता है। सो जस्ट लीव मी अलोन। पुलकित, क्या?